मौजूद हैं आज अम्बाड़ा में, और अम्बाड़ा में हमारे साथ बीकेयू से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो संगठन में अपना काम कर रहे हैं, लगातार संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा आज के दिन बड़ा चर्चा में है, रवि आज़ाद, और इनसे बारी बारी बातचीत करने का काम करते हैं कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि वजह अभी तक कोई सामने नहीं आई है। रवि आज़ाद जी जो हमारे यूथ हरियाणा के प्रधान थे कि उनके साथ उनको जो है रतन मान जी ने बिना किसी की सलाह मशवरे से जो है उनको भारतीय किसान यूनियन से निष्कासित किया है। रवि आज़ाद जी को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा टिकैत ग्रुप से यूथ प्रधान से निष्कासित किया जाएगा तो हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो रवि आज़ाद जी के साथ लगेंगे, रतन मान जी को छोड़ देंगे। जाके वहाँ पे उनको पूछेंगे ना कि अगर आखिरकार गलती क्या है रवि आज़ाद जी की, कि जो अपना रतन मान जी के इशारे पे रवि आज़ाद जी को बाहर निकाला गया। रतन मान जी हमारे अम्बाड़ा जिले में आने से पहले पूछते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो ये पूछते हैं कि कोई वहाँ रवि आज़ाद तो नहीं आएगा। क्यों भाई, अगर हम रतन मान जी से भी यही पूछना चाहते हैं, क्यों भी रवि आज़ाद से तेरे को क्या तकलीफ है भाई? जब से मैं रवि आज़ाद जी से मिला हूँ उसके बाद में मैंने बीजेपी सरकार में जुड़ते हैं और मैं इतना रवि से प्रभावित हूँ कि मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। हम तो सच्चे आदमी के साथ हैं, रवि से बढ़ के हरियाणा को कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। रवि आज़ाद जहाँ होंगे हम तो वहीं हैं, हमारा जहाँ रवि का पसीना गिरेगा हमारा वहाँ खून बहेंगे। मैं आज रवि आज़ाद के साथ हूँ और रहूँगा रवि आज़ाद के साथ, चाहे वो संगठन बदलें या अपना बनाएं या बीकेयू में रहें, लेकिन हम तो रवि के साथ हैं। लेकिन रवि आज़ाद के साथ ये सच्चे आदमी को, ताकि यूनियन को ख़त्म किया जाए और कुछ नहीं है। अगर रवि को ख़त्म कर देंगे, ये रतन मान के बस की यूनियन चलाना नहीं है। अभी हमने एक वीडियो देखी है कि हिसार के एक हमारे किसान भाई हैं कि जो शरेआम इतना भद्दा मजाक और इतनी गालियाँ रवि आज़ाद जी को दे रहे हैं जो सरासर गलत है। ये कोई इस प्रकार से किसी के बारे में गंदा बिहेवियर करना या किसी को गलत बोलना, ये सरासर गलत है। इसकी हम निंदा करते हैं और सभी हरियाणा वासी जो हैं पुरजोर से उनका विरोध करते हैं। रीजन तो बताना पड़ेगा रतन मान जी को हर हालत में। अगर रीजन नहीं बताएंगे तो यूनियन को बहुत भारी नुकसान होगा हरियाणा के अंदर। जो यूनियन अगर टूटती है तो रवि आज़ाद के साथ 100 में से 90% किसान जाने के लिए तैयार बैठे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज अम्बाड़ा में, और अम्बाड़ा में एक बार विनय सिंधु घुमा के चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। हमारे साथ बीकेयू से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो संगठन में अपना काम कर रहे हैं, लगातार संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा आज के दिन बड़ा चर्चा में है, रवि आज़ाद जो भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनकी कार्यकारिणी जो बैठक थी उसको भंग कर दिया गया। तो अब उसी को लेके आज हमारे साथ अम्बाड़ा में ये मौजूद हुए हैं और इनसे बारी बारी बातचीत करने का काम करते हैं कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि वजह अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जो प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी हैं उनके द्वारा बयान जारी किया जाता है और उसमें बोला जाता है कि जो हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद हैं, अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि ये कितने उनसे संतुष्ट हैं, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं बलदेव सिंह, मंडल प्रधान भारतीय किसान यूनियन जी, और मेरे साथ आज डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा के प्रधान सिंगारा सिंह जी और पंचकुला के प्रधान अपना गुरपैल सिंह जी हमारे साथ यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हैं। जब हमें ये पता लगा कि रवि आज़ाद जी जो हमारे यूथ हरियाणा के प्रधान थे कि उनके साथ उनको जो है रतन मान जी ने बिना किसी की सलाह मशवरे से जो है उनको भारतीय किसान यूनियन से निष्कासित किया है, उसके उपलक्ष्य में मैं 4 जिलों का मंडल प्रधान होने के नाते सभी किसानों के नौजवान साथियों को मेरे पास फ़ोन आए। उन्होंने सभी ने ये पूछा कि रवि आज़ाद जी से क्या ऐसा हुआ है, क्या उन्होंने किया है कि जो रतन मान जी ने बिना उनसे पूछे या किसी की सलाह किए उनको निष्कासित किया है। और वो सभी ये कह रहे हैं कि अगर किसी कारणवश रवि आज़ाद जी को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा टिकैत ग्रुप से यूथ प्रधान से निष्कासित किया जाएगा तो हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो रवि आज़ाद जी के साथ लगेंगे, रतन मान जी को छोड़ देंगे। वजह क्या रही, क्योंकि अभी तक कोई वजह सामने ही नहीं आई है। हरियाणा में इस्तीफे देने की जड़ी लगी हुई है बीकेयू से, लेकिन अभी तक किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। अभी 2 दिन पहले ही नरेश टिकैत, राकेश टिकैत का बयान आता है, वो भी हमने सुना। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? प्रधान जी, हमको पहले जींद मीटिंग हुई थी हमारी,
वहाँ पर युद्धवीर जी आए थे और अपने रवि जाट जी पहुँचे, रत्नमान जी पहुँचे थे। हमें वहाँ पर इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ पर जो है एक मीटिंग रखनी है, कि मीटिंग का मकसद ये था कि किस प्रकार से यूनियन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे जींद में, तो इन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना किसी के सलाह लिए हुए वहाँ यूनियन को जो हमारी को तो भंग कर दिया गया हरियाणा के। जबकि अगर यूनियन भंग करनी थी तो प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को भंग करना चाहिए था, वह चाहे हरियाणा का प्रधान हो, यूथ प्रधान हो, कोई भी हो, सबको भंग करना चाहिए था। और उसके उपरांत अगर किसी से कोई समस्या थी तो राकेश टिकैत जी को बुलाकर सभी को हरियाणा में इकट्ठे करके उनके सामने पूछते कि बताओ इनके बारे में किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है, उसके बाद कोई एक्शन लेते। एक बड़ी मुद्दा चल रहा है, लोगों में चर्चा है, क्या रतन मान जी के पास इतनी बड़ी पावर है, क्या वो रवि आज़ाद को अपनी बीकेयू से बाहर कर सकते हैं? ये तो सरासर गलत है कि रतन मान जी ने, चलो हम भी यूनियन के अंदर जुड़े हैं 20-22 साल से कम हमारे से सलाह कर लेते, या हमारे से सलाह नहीं करनी थी उन्होंने तो हरियाणा से कितने पदाधिकारी हैं हमारे से भी उच्च कोटि के भारतीय किसान यूनियन जुड़े हुए हैं, उनसे सलाह करते, या नरेश टिकैत या राकेश टिकैत जी से सलाह करते और उसके बाद कोई एक्शन लेते। तो उनके पास तो इतनी पावर नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि जो एक शख्स हरियाणा के जहाँ भी उनको बुलाओ रवि जाट जी को वहीं पहुँचते हैं, और कोई भी मजदूर हो, किसान हो, सुख दुख में सभी के साथ पहुंचते हैं। हमें पीछे अम्बाड़ा में जरूरत पड़ी थी रवि जाट जी को, एक फ़ोन के ऊपर वो हमारे बीच में 400 किलोमीटर पर पहुंचे, और हमारे अम्बाड़ा के अंदर, पंचकुला के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर और रवि जाट जी की जो है बहुत पहुंच है और बहुत किसान उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी बने रहिए हमारे साथ। जी अपना परिचय दीजिए। मैं चमन गुजर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का प्रदेश उपाध्यक्ष। तो आप क्या कहेंगे, आप भी लगातार देख रहे हैं मुद्दा तूल पकड़े हुए है, हर नेता के हर पक्ष हर विपक्ष की जुबान पे सिर्फ एक ही बात है, आखिर वजह क्या रही? बाहर यूनियन से निकालने का बहुत बड़ा राज है। तो हम सभी अपने हरियाणा वासियों को और अपने भाइयों को के उससे हम भी टिकैत साहब से भी बात करना चाहते हैं कि क्यों रवि आज़ाद जी को बाहर निकाला जा रहा है। तो हमने भी अपनी सलाह बातचीत करेंगे, और चाहे हमारे को सिसोली भी जाना पड़े तो हम टिकैत साहब के साथ भी बात करेंगे जी। जाके वहाँ पे उनको पूछेंगे ना कि अगर आखिरकार गलती क्या है रवि आज़ाद जी की, कि जो अपना रत्नमान जी के इशारे पे रवि आज़ाद जी को बाहर निकाला गया है। तो हम और पूरा हरियाणा हमारे मंडल प्रधान बलदेव सिंह 4 जिलों के प्रधान हैं, और हमारे अम्बाड़ा जिला के प्रधान अपना सिंगारा सिंह जी, और पंचकुला के जिला प्रधान हमारे गुरप्यार जी, और हमारे जिला के महासचिव अपना ऋषिपाल जी, और हमारे जितने भी साथी हैं वो सब अपना रवि आज़ाद जी के साथ हैं। देखो हम ये गलत रवि आज़ाद जी के साथ नहीं होने देंगे जी। अपना रत्नमान जी हमारे अम्बाड़ा जिले में आने से पहले पूछते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो ये पूछते हैं कि कोई वहाँ रवि आज़ाद तो नहीं आएगा। क्यों भाई, अगर हम रत्नमान जी से भी यही पूछना चाहते हैं, क्यों भी रवि आज़ाद से तेरे को क्या तकलीफ है भाई? अगर फिर हम रवि आज़ाद जी को फ़ोन करते हैं तो कि भाई साहब भी आपको यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट है, चाहे हमारे मील का मुद्दा है, चाहे हमारा कोई और भी मुद्दा है, तो रवि आज़ाद हमारा रात को 2 बजे भी फ़ोन चकता है जी। तो हम रवि आज़ाद जी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे जी। अगर आपको इस्तीफा देना पड़ता है तो क्या फिर भी आप रवि आज़ाद के साथ रहेंगे या फिर बीकेयू के साथ? नहीं, हम अपना रवि आज़ाद जी के साथ हैं, पर इस्तीफा देना पड़ा तो हम जाके सिसोली पहले तो एक बार बात जरूर करना चाहेंगे कि आखिरकार रवि आज़ाद की गलती क्या है और क्यों ये इतना गलत किया जा रहा है। पूरा हरियाणा हमारी तरफ देख रहा है कि भी अम्बाड़ा जिला का या कोई भी क्यों नहीं बोलते तुम लोग भाई। तो हम अपना रवि आज़ाद जी के साथ हैं जी। जी अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं सिंगारा सिंह रछेड़ी जी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बाड़ा। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि 20 से 25 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है जिससे हरियाणा की जनता संतुष्ट हो कि रवि आज़ाद को बाहर निकालने का कारण ये था और हरियाणा जनता संतुष्ट है? बिल्कुल। देखिए, पहले तो बात यह है कि जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनको ऐसे निकालना सरासर गलत है। पहले कमेटी बनानी चाहिए थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन करके लोगों के सामने उसका सच्चाई सामने आना चाहिए था और फिर उसको बाहर निकालना चाहिए था। तो अब आपको क्या लगता है, क्या रवि आज़ाद को पीछे धकेलने के लिए ये सब किया जा रहा है? अगर इसको पीछे धकेलना चाहते हैं रवि आज़ाद जी को, तो पूरा हरियाणा रवि आज़ाद जी के साथ है। आप भी साथ हैं? बिल्कुल 100%।
क्योंकि अभी देखा गया आप रवि आज़ाद के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में अगर रवि आज़ाद को बीकेयू में शामिल नहीं किया जाता है, उनको कोई संगठन में शामिल नहीं किया जाता है, तो फिर बाद में आपका क्या रहेगा? देखो, वो रवि आज़ाद जी को हम आश्वासन देते हैं, चाहे वो अपना संगठन बनाए और उसके साथ हैं, जैसे भी उसके आदेश होंगे हम उसके साथ हैं। क्योंकि अभी चर्चा चल रही है रवि आज़ाद भी अपना नया संगठन बना सकते हैं, तो फिर क्या रहने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, रवि आज़ाद का संगठन कोई ऐसे तो नहीं है कि जिले का है या हल्के का है, ये पूरे प्रदेश का है और इसके साथ साथ कई प्रदेशों का है। तो और आपने जैसे बयान सुना होगा, 2 दिन पहले बयान आता है नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का, वो भी आपने सुना होगा, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एलिगेशन तो ऐसा है, ये राजनीतिक स्टंट भी हो सकते हैं और मैंने पहले ही बताया इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। तो अगर जे कोई कमेटी नहीं बनाई तो इसका मतलब है कोई गोलमोल चल रहा है, तो इसमें राजनीति है। मतलब आप संतुष्ट नहीं है जो ये अभी चल रहा है इससे? नहीं, हम कोई संतुष्ट नहीं है। ये रवि आज़ाद के खिलाफ जो साजिश है ये सरासर गलत है। तो अभी हम अंबाला में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ बीकेयू के संगठन से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी एक संगठन में काम कर रहे हैं, रवि आज़ाद के साथ काम करते हैं, इनको भी पूरी नॉलेज है कि क्या वजह रही है, आखिर रवि आज़ाद को पीछे धकेलने का कारण क्या रहे हैं, और सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी, आपका क्या नाम? मैं ऋषिपाल राणा, बीबीपुर से, जिला अंबाले का महासचिव हूँ। और मैं आज से नहीं, मैं 25-30 साल से यूनियन में काम करता रहा हूँ, बीजेपी में भी रहा हूँ। और मैंने मेन मुद्दा जब से मैं रवि आज़ाद जी से मिला हूँ, उसके बाद में मैंने बीजेपी सरकार में जुड़ते हैं और मैं इतना रवि से प्रभावित हूँ कि मैंने बीजेपी को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैं रवि आज़ाद जी के साथ आया हूँ, ना कि बीकेयू के साथ। बीकेयू के साथ मैंने रतनमान से भी काफ़ी 25 साल, ये तो अभी आए 11 साल से आए, कोई मैं पुराना हूँ, मैंने सब कुछ देखा। लेकिन जो रवि आज़ाद में छवि जो हरियाणा को बढ़ाने के लिए, और रतनमान को तो मैंने देखा है 26 तारीख को जब दिल्ली फंक्शन करने में इन्होंने हमें पानीपत से मोड़ दिया कि वहाँ कुछ नहीं है, आप वापस जाओ, ये हमारे साथ वापस हुए हैं। और मैंने राकेश जी को ये करनाल बताया था कि आप ऐसे से अध्यक्षों को बना रहे हैं जो हरियाणा में यूनियन का नाश कर रहे हैं, तो क्यों ऐसे? मेरी ये समझ में नहीं आया। मैंने जब करप्शन बीजेपी में आया, हमने उसको भी छोड़ दिया। हम तो सच्चे पक्के, हम तो सच्चे आदमी के साथ हैं। रवि से बढ़ के हरियाणा को कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। रवि आज़ाद जहाँ होंगे हम तो वहीं हैं। हमारा जहाँ रवि का पसीना गिरेगा, हमारा वहाँ खून बहेंगे। राजपूत बरादरी से हूँ, पता करके देख लो। हल्का चलता है, सारा सब भाइयों के साथ चलता है, जितने हमारे पदाधिकारी चले हों, कहीं भी हों। छोटा सा काश्तकार हूँ, छोटा सा जिम्मेदार, बड़ा लंबा चौड़ा 2 किले का मालिक हूँ, लेकिन 50 साल से चल रहा हूँ। किसी भाई में कोई कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। जहाँ प्रोग्राम होगा वहीं पहुँचता हूँ, चाहे मेरे जो में जाता हूँ। लेकिन मैं आज रवि आज़ाद के साथ हूँ और रहूँगा रवि आज़ाद के साथ, चाहे वो संगठन बदलें या अपना बनाएं या बीकेयू में रहें, लेकिन हम तो रवि के साथ हैं। अभी आपने खुद ने बताया, जैसे आपने राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के भी ध्यान में बातें डाल दी थी कि ऐसे ऐसे करप्शन चल रहा है, रतनमान द्वारा ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं, तो फिर भी रतनमान को प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि दी जाती है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण? तो मुझे तो ऐसी लगा कि राजनीति स्टैंड था। जो देखो, हमने क्यों छोड़ी, हमने बीजेपी को सारा नैनगढ़ हल्के हमने नए पर जैसे हमारे आगे पीछे फिरते थे। मैं 2000 में आया, हम 73 से जनसंघ के दिए जलाए हमने सूरज भानर के साथ, दिल्ली तक हमारा कंडक्टर है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष ये क्या धनखड़ हैं और ये रामविलास शर्मा है, 100 रातें गुजारी हमने किस चीज़ का था। हमने बीजेपी को नारायणगढ़ में खड़ा करा, अपने आप को बर्बाद किया। लेकिन ये राजनीतिक स्टैंड, हमें तो राजनीतिक स्टैंड लग रहा है, जो इनके अब भी राजनीतिक स्टैंड है रवि को हटाने का, रतनमान का, क्योंकि सरकार से जुड़े हैं। हमने कहीं 2-3 जगह प्रोग्राम करने की कोशिश करी, लेकिन जब हम अपने हल्के में नारायणगढ़ में इसके रतनमान का प्रोग्राम करने की बात करते हैं तो लोगों के ये भावना हमारे पास आती, क्योंकि मैं एक नारायणगढ़ हल्के के अंदर ऐसा आदमी हूँ जिसने 1000 बार, मेरे 182 गाँव हैं, कोई ऐसा गाँव नहीं भी जिसमें 20-50 आदमी मुझे ना जानते हों। पूरा मैंने अपनी ज़िंदगी का पूरा श्रेय हल्के को दे रखा है। कल पंचकुले तक पहले हमारा संगठन रैपरानी वगैरह वगैरह था, वहाँ था, और मैं जिसके साथ जुड़ गया मैंने आज तक उसको छोड़ा नहीं है। लेकिन छोड़ा है जो करप्ट आदमी है। और रवि को छोड़ के तो क्या करेंगे? यूनियन में कुछ नहीं है, तो मुझे तो पूरा दिख रहा
कि ये सारी राजनीतिक स्टंट है, रवि सच्चा पक्का है, रवि किसी दबाव में नहीं आया, राजनीतिक स्टंट नहीं उसके पास है, वो तो सच्चा किसान जनता का सेवक है। ये सारे मामला सरकार का नज़र आता है, तो हम देखते हैं, सुनते हैं, हम नीचे नहीं, हम दिल्ली भी गए हैं, हम सारा, मैंने कहीं आज तक ऐसा फंक्शन नहीं होगा, रवि आज़ाद अगर रात को फ़ोन करते हैं हम सुबह पहुंच जाते हैं, लेकिन रवि आज़ाद के साथ ये सच्चे आदमी को, ताकि यूनियन को ख़त्म किया जाए और कुछ नहीं है। अगर रवि को ख़त्म कर देंगे, ये रतनमान के बस की यूनियन चलाना नहीं है। एक बड़ी बात जानना चाहेंगे, जैसे हमेशा देखा गया, चाहे जाट आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, यूपी से नेता आते हैं, पंजाब से आते हैं, उनके पीछे लगकर ये हरियाणा के जो किसान वर्ग है, जो बाकी नेता हैं, वो उनके नीचे काम करते हैं। क्या हरियाणा में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसकी आवाज़ यहाँ से लेकर दिल्ली तक? नेता तो बहुत हैं, लेकिन ये जैसे रतन मान जैसे पता था कि जो सरकार के उसमें काम करेंगे, ये उनको दबा देते हैं, कुछ उठने नहीं देता। ये आपके सामने है, रवि को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है रवि को? क्या कमी है रवि में? बताए ना रतनमान जी एक दिन बोले ना स्टेज पे भी, रवि आज़ाद ने ये किया है, और लोग दूसरे हैं बकवास करते रहे। कोई मैं बकवास कर दूँ, रतनमान जी को मैं गाली गलौज कर दूँ, ये कर दूँ, फलाना कर दूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। स्पष्ट रूप से रवि के साथ आंख में आंख मिला के बात करे वो बैठ के, कि रवि तुझ में ये कमी, रवि के साथ बात करे वो, फिर पता लगेगा भी कौन सच्चा है कौन पक्का है। क्योंकि अभी तक वजह सामने ही नहीं आई है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या है रवि आज़ाद को बीकेयू से निकालने की। बस ये हमारी समझ तो यही वजह है, कुछ नहीं है, कि रवि छा चुका है। रवि जनता के हर व्यक्ति के, युवा के मन में है, क्योंकि चेहरा है। और रवि ही एक ऐसा है जो राजनीतिक सरकार से दबाव में नहीं है, और ना सरकार के नीचे घुटने टेके नहीं। बाकी सभी कार्यकर्ता जितने भी संगठन बन रहे हैं, सब किसी न किसी पदाधिकारी के सरकार से कांटेक्ट में हैं। तो अब अगर रवि आज़ाद नया संगठन खड़ा करते हैं तो फिर आपका क्या रहेगा? हम तो रवि के साथ हैं, पर रवि संगठन करेंगे तब भी इनके साथ हैं, और नहीं यहाँ रहेंगे तब भी इनके साथ हैं। जिएंगे मरेंगे रवि आज़ाद के साथ। जी आपका परिचय दे दीजिए। सुखदेव सिंह, और मैं कोई पदाधिकारी तो है नहीं, पर इस यूनियन के साथ जब जुड़ा तो रवि आज़ाद जी की देन है, क्योंकि यूनियन तो काफ़ी हैं, और भी काफ़ी यूनियन जो हरियाणा में विकसित हुई हैं और लोग जुड़े भी हैं, उसके बाद टूटे भी हैं, और अब ये काम इस यूनियन में शुरू हो गया होना, और हम रवि आज़ाद के साथ हैं। उनकी देन है कि हम जुड़े हैं यूनियन के साथ, और उन्हीं के साथ ही रहेंगे। जी आपका परिचय दे। मेरा नाम है गुरप्यार सिंह, जिलाध्यक्ष पंचकूला। मेरा नाम है गुरप्यार सिंह, जिलाध्यक्ष पंचकूला। हाँ जी, क्या कहेंगे रवि आज़ाद के बारे में, क्योंकि आप लगातार रवि आज़ाद से जुड़े हुए हैं, आपने भी उनकी कार्यशैली देखी है, कड़ा फैसला लेते हैं, कड़ा निर्णय लेते हैं, सरकार के नाक में दम रखते हैं, कहने का मतलब ये है। नहीं देखो, पहले तो हमारे कोई चीज़ का पता ही नहीं था, हमारी भी कार्यकारिणी नहीं बनी है, ठीक है। अब जब जैसे भी पता चला भी रवि आज़ाद के साथ ऐसा हुआ है, कल तो हमारे को भी निकाल देंगे, कोई एलिगेशन लगा के कुछ भी कर सकते हैं। एक बंदे में इतना क्या दम हो भी अपनी मर्जी से जिस बंदे को निकाल दे, कल को हमको भी बोल देंगे मैं तूने तो ऐसा किया वैसा किया, तो चल बाहर। ऐसे थोड़ी होता है, इस चीज़ का भी कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए ना। तो आपने अपने जो सीनियर नेता हैं नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, उनसे बातचीत करने की कोशिश की? नहीं जी, मैं नहीं बात करने की कोशिश, कोई हमारे जितने भी बंदे बैठे थे परसों, अभी हमने जाना है, परसों जाएंगे, वहाँ बैठ के टिकैत साहब जी से के साथ बात करेंगे। वह इतना है ज़रूर, जैसे भी रवि आज़ाद का जो आदेश होगा हम तो उनके साथ हैं। अगर नया संगठन रवि आज़ाद द्वारा बनाया जाता है तो आप उनके साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल उनके साथ हैं। जी क्या कहेंगे? देखिए प्रधान जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है टिकैत साहब तक भी पहुँचनी चाहिए। अभी हमने एक वीडियो देखी है कि हिसार के एक हमारे किसान भाई हैं कि जो शरेआम इतना भद्दा मजाक और इतनी गालियाँ रवि आज़ाद जी को दे रहे हैं जो सरासर गलत है। ये कोई इस प्रकार से किसी के बारे में गंदा बिहेवियर करना या किसी को गलत बोलना, ये सरासर गलत है। इसकी हम निंदा करते हैं और सभी हरियाणा वासी जो हैं पुरजोर से उनका विरोध करते हैं।
जी। तो आने वाले समय में हमें देखने को लग रहा है कि बीकेयू आने वाले समय में हरियाणा में ख़त्म होने वाली है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं मंडल प्रधान हूँ 4 जिलों का, अगर हमारे 4 जिलों के अंदर यूनियन स्ट्रॉन्ग है तो रवि एजाज की वजह से है। हम टिकेत साहब से भी मिलेंगे, 1-2 दिन में जाने वाले हैं वहाँ, उनसे पूछेंगे कि कम से कम ये तो बताया जाए कि रवि एजाज जी को निकालने का कारण क्या है। उनके प्रति जो बद्दा मजाक कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनको भी बुलाया जाए, हमें भी बुलाया जाए, रतन मान जी को बुलाया जाए और रवि एजाज को बुलाकर सभी किसानों के सामने, सभी हरियाणा के किसान और मजदूरों के सामने पूछा जाए भी इनका कसूर बताओ क्या है। मतलब रीजन बताना चाहिए उनके द्वारा, आखिर वजह क्या रही है रवि आज़ाद को धकेलने? रीजन तो बताना पड़ेगा रतन मान जी को हर हालत में। अगर रीजन नहीं बताएंगे तो यूनियन को बहुत भारी नुकसान होगा हरियाणा के अंदर। जो यूनियन अगर टूटती है तो रवि एजाज के साथ 100 में से 90% किसान जाने के लिए तैयार बैठे। जी जी, क्या कहेंगे? देखिए, जो एक हिसार के कोई अपने हम भी वीडियो देख रहे थे उसकी, कि वो छाती पे हाथ मार के राकेश टिकैत जी को भी गालियां दे रहे हैं, और इतना भद्दा व्यवहार उसको देख के आज हमारे पास रुका नहीं गया। और आज हमने सभी जिलों ने अपने सभी पदाधिकारियों ने अपनी मीटिंग की, और आज हमने तभी हमको आज बयान देना पड़ा। और हम इसको लेकर सिसोली तक जरूर जाएंगे कि आखिरकार ये एक आदमी कौन है जो कि आपको भी गालियां दे रहा है, रवि आज़ाद जी को भी गालियां दे रहा है, और सभी संगठनों के ऊपर भी ये गलत असर पड़ेगा। छवि खराब करने की ये छवि सरासर छवि खराब करने की है, ये साजिश है, कहीं ना कहीं इसका जरूर हाथ पाया जाएगा। तो हम राकेश जी टिकैत साहब से भी यही कोशिश करते हैं कि भी ये सरासर हरियाणा में बहुत गलत हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ अम्बाड़ा में बीकेयू के कार्यकर्ता हैं जो बीकेयू में लगातार काम कर रहे हैं, संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सभी से बारी बारी बातचीत की है। ये रवि आज़ाद से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रवि आज़ाद जो कड़े फैसले लेते हैं, जो कड़ा निर्णय लेते हैं, उनसे ये पूरे सहमत हैं और रवि आज़ाद के साथ जाने के लिए तैयार हैं। और इनका कहना ये है कि आखिर रीजन क्या है, वजह क्या रही है रवि आज़ाद को पीछे धकेलने की, रवि आज़ाद को बीकेयू से निकालने की जो वजह है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब सामने नहीं आया है। चाहे वो सीनियर नेता हो, नरेश टिकैत हो, राकेश टिकैत हो, उनके द्वारा भी ऐसा कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है जिससे हरियाणा की जनता संतुष्ट हो। और इन्होंने ये भी कह दिया है अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बीकेयू को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।